कैपिटल अकाउंट से हमने ये सीडी निकाल ली है, माइनस करके मैंने एबीसी के, ये एबीसी के सीडी आ गए 346, 267 और 183, 400। ये एबीसी के बैलेंस सीडी जो है वो कैलकुलेट हो गए हैं। आपको पता है ये जो एबीसी के सीडी आए हैं ये उनकी नई कैपिटल आ गई हैं। ये एबीसी की नई वाली कैपिटल आ गई है रेशो चेंज होने के बाद। जब रेशो चेंज हो गई उसके बाद ये एबीसी की नई कैपिटल निकल गई हैं हमारी। कैपिटल अकाउंट इसलिए ही बनाते हैं ताकि एबीसी की नई कैपिटल आ जाए। ये उनकी नई वाली कैपिटल एबीसी की आ चुकी हैं सीडी में। अब इस क्वेश्चन में हमारा अगला काम होता है नई बैलेंस शीट बनाना। अब क्वेश्चन का अगला जॉब है, क्वेश्चन का आखिरी काम है ये। अब क्वेश्चन में बनाएंगे नई बैलेंस शीट। एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में नई बैलेंस शीट कब बन रही है? चेंज इन रेशो के बाद, रेशो चेंज होने के बाद की है, रेशो बदलने के बाद। अच्छा सुन लो, ये नई बैलेंस शीट है ना, एक बात सुन लेना, इसमें नई बैलेंस शीट में सब कुछ ना नई वैल्यूज पर आएगा। नई वैल्यू, इसमें सारी नई वैल्यूज आएंगी। अच्छा जब इस नई बैलेंस शीट को आप बनाओगे ना तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको बनाने के टाइम पर ना आप एक काम करना, ओल्ड बैलेंस शीट सामने रख लेना। जैसे ये आपकी ओल्ड बैलेंस शीट है, जो क्वेश्चन में ओल्ड बैलेंस शीट है ना बस इस ओल्ड बैलेंस शीट को देख देख कर जो कुछ ओल्ड बैलेंस शीट में है ना सब कुछ ओल्ड बैलेंस से उठाकर नई में डालते जाओ। ओल्ड बैलेंस शीट से सब कुछ उठाकर नई में डालते जाओ, कुछ नहीं करो। लेकिन इतना ध्यान रखना, जब ओल्ड बैलेंस शीट से सारा कुछ नई में डालोगे ना तो नई बैलेंस शीट में ना चेंजेस के साथ डालना, नई वैल्यूज पे डालना। यानी कि ओल्ड बैलेंस शीट में जिनकी वैल्यू चेंज हो गई ना उन्हें चेंज कर करके डालना, और जिनकी नई चेंज हुई उन्हें ऐसे ही ओल्ड बैलेंस शीट से देखकर सारा कुछ नई में ट्रांसफर करते जाओ। नई बैलेंस शीट बन जाएगी, लास्ट में टोटल जो है वो इक्वल आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो ओल्ड बैलेंस शीट पर आता हूँ। देखो ओल्ड बैलेंस शीट में ना सबसे पहले मुझे बताओ एसेट में क्या था। ओल्ड बैलेंस शीट में एसेट में क्या था? लैंड बिल्डिंग था, मशीनरी था। लेकिन आपको पता है ये लैंड बिल्डिंग 3.5 लाख है ओल्ड में, मशीनरी 240 है। लेकिन जब नई में दिखाएंगे ना तो नई बैलेंस शीट में ना हम लैंड बिल्डिंग की बेटा जी नई वैल्यू, मैंने बोला ना नई वैल्यू, लैंड बिल्डिंग की नई वैल्यू दिखाएंगे। आपको मालूम है कि लैंड बिल्डिंग की वैल्यू याद है 17,500 गिर गई थी, याद करो 17,500 इसकी वैल्यू गिर गई। तो लैंड बिल्डिंग की नई वैल्यू 3,32,500 हो गई है ना। 3.5 लाख में से 17,500 इसकी वैल्यू गिर भी तो गई थी। अच्छा मशीन की वैल्यू याद है 12,000 बढ़ गई थी, क्वेश्चन में याद होगा। तो मशीन पहले 240 की है तो इसकी वैल्यू बढ़ गई थी ना, तो मशीन नई 252 की हो गई है ना, यहाँ नई वैल्यूज आएंगी। अच्छा ओल्ड बैलेंस शीट में देखो कंप्यूटर है, कंप्यूटर 70,000 है, कंप्यूटर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया था, आपको याद होगा। तो जिसकी वैल्यू में चेंज नहीं आया वो ऐसे ही दिखा दो, जिसकी वैल्यू नहीं बदली ऐसे ही दिखा दो। अच्छा और ओल्ड बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट देखो 1 लाख की थी लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू 90 हो गई थी। याद है 10,000 इसका हमने लॉस चार्ज कर लिया था, कहाँ से? IFR से। तो नई बैलेंस शीट में अब इन्वेस्टमेंट 90 दिखाएंगे मार्केट वैल्यू, क्योंकि 10,000 लॉस हो गया था ना जो हमने IFR में से चार्ज कर लिया था, तो अब नई वैल्यू 90 हो चुकी है। अच्छा नई बैलेंस शीट में जब डेटर दिखाएंगे हम, डेटर ओल्ड बैलेंस शीट में देखो डेटर है 50,000, नई बैलेंस शीट में जब आप डेटर दिखाओगे ना तो आपको याद है इन डेटर के नीचे हमें प्रोविजन घटाना होगा। याद है हमने इन डेटर पे 2500 का प्रोविजन बना लिया था जो रिवोल्यूशन में दिखाया था 5%। तो जो डेटर पे आपने प्रोविजन बनाया तो उससे आपके डेटर कम हो जाएंगे ना। तो नई बैलेंस शीट में आपको डेटर में से ये प्रोविजन माइनस करके दिखाना होता है जो आपने डेटर पे प्रोविजन बनाया। तो नई बैलेंस शीट में अब डेटर आपके 47,500 आएंगे क्योंकि डेटर गिर गया ना प्रोविजन बनाने से। और ओल्ड बैलेंस शीट में देखो क्या था, ओल्ड बैलेंस शीट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये जो ओल्ड बैलेंस शीट में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है ना, ये एज इट इज आ जाएंगे। कैश और बैंक एज इट इज, क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं आया, कैश बैंक में कोई चेंज नहीं आया तो ये एज इट इज आ जाएंगे। ये कैश बैंक ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे, जो जिसमें चेंज नहीं आया ऐसे ही आ जाएंगे। अच्छा ओल्ड बैलेंस शीट में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ये मत कहना ये कहाँ गया, अरे ये तो हमने बांट दिया था, इसको हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ये तो बट गया ना, ये पार्टनर में बांट चुके हैं, जो बट गया वो नई बैलेंस शीट में शो नहीं होगा अभी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस समझ आ गया, क्योंकि ये बट चुका है पार्टनर में। लायबिलिटी में आ जाओ, लायबिलिटी में देखो एबीसी की कैपिटल्स हैं, लेकिन ये जो लायबिलिटी में एबीसी की कैपिटल है ना, ये कैपिटल एबीसी की हम जब नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे ना, तो नई बैलेंस शीट में बेटा जी जब हम लोग कैपिटल दिखाएंगे ना आप एबीसी का, तो नई बैलेंस शीट में एबीसी का हम कैपिटल बेटा जी ये नहीं दिखाएंगे ओल्ड वाला, ये जो ओल्ड है ये नहीं दिखाएंगे। यहाँ पे नई बैलेंस शीट में एबीसी का कैपिटल हम वो दिखाएंगे जो हमने बेटा जी कैपिटल अकाउंट से निकाला है। ये कैपिटल अकाउंट से आपने एबीसी की कैपिटल नहीं निकाली नई वाली, ये एबीसी की नई कैपिटल है, मैंने बोला तो था ये नई वाली है। ये जो आपने एबीसी का सीडी निकाला है, न्यू कैपिटल निकाली है, ये वाली एबीसी की जो सीडी न्यू कैपिटल निकाली है ये हम नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे। जैसे ए की न्यू कैपिटल कितनी निकली थी,
ए की न्यू कैपिटल निकली थी 3,46,000 और बी की निकली थी 2,67,600 और सी की निकली थी 183,400। यानी कि नई बैलेंस शीट में जो एबीसी की कैपिटल आएंगी वो वाली दिखानी है जो सीडी में निकली थी, जो कैपिटल अकाउंट में सीडी में आई थी, ये कैपिटल दिखानी है, पुरानी वाली नहीं, ये वाली, ये जो सीडी में आई थी ये कैपिटल दिखाएंगे। सब कुछ यहाँ नई वैल्यू पे आता है। और ओल्ड बैलेंस शीट में क्या था? ओल्ड बैलेंस शीट में चेक करो, जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट रिजर्व था, वो हमने बांट दिया, वो सब बढ़ चुका है, तो वो नई बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, वो बढ़ चुका है, ये सब खत्म हो गया, ये बांट दिया था। अच्छा, क्रेडिटर रह गए, क्रेडिटर 90 के थे, ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिटर 90 के हैं, लेकिन आपको पता है नई बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितने आएंगे? नई बैलेंस शीट में 80 आएंगे, इसकी 10,000 वैल्यू गिर गई थी। एक चीज़ और बताता हूँ, नई बैलेंस शीट में एक चीज़ और आनी है, आपको याद है एक हमारे को मोटरसाइकिल पाई गई थी, याद होगा आपको, याद होगा एक मोटरसाइकिल नहीं मिली थी हमारे को 20,000 की, आपको याद होगा 20,000 की एक मोटरसाइकिल पाई गई थी जो अनरिकॉर्डेड थी, अनरिकॉर्डेड असेट, एक असेट पाई गई थी अनरिकॉर्डेड। तो वो अनरिकॉर्डेड असेट जो पाई जाती है ना, फर्म को असेट मिलती है, नई बैलेंस शीट में फर्म वो असेट भी दिखाती है अनरिकॉर्डेड, क्योंकि ये मोटरसाइकिल पहले तो शो करी नहीं, पहले तो ये दिखाई नहीं थी मोटरसाइकिल, पुरानी बैलेंस शीट में नहीं थी ना ये, लेकिन अब ये मोटरसाइकिल पाई गई थी ना अनरिकॉर्डेड, तो ये भी नई बैलेंस शीट में शो होगी। तो ये भूल नहीं जाना, अनरिकॉर्डेड असेट भी आती है बैलेंस शीट में, असेट पाई गई तो ये भी आएगी। तो ये रह गया था गलती से मेरे से, ये भी आएगी मोटरसाइकिल अनरिकॉर्डेड असेट भी नई बैलेंस शीट में, क्योंकि ये असेट है तो नई बैलेंस शीट में शो होगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन में नई बैलेंस शीट आपने बनानी है बेटा जी, पूरी बन चुकी है। ओल्ड बैलेंस शीट में से जनरल रिजर्व, आईएफआर, वो एडवर्टीजमेंट वो इसमें नहीं दिखाने क्योंकि वो बढ़ चुके हैं। कैपिटल नई दिखानी है जो सीडी में आई कैपिटल अकाउंट में, सब कुछ नई वैल्यू पे आया। देखो लैंड बिल्डिंग मशीनरी नई वैल्यू, जिनकी वैल्यू चेंज हुई चेंज कर दिया, जिनमें नहीं हुआ ऐसे ही दिखा दिया, जिनकी वैल्यू बदल गई, डेटर पे प्रोविजन बनाया था घटा दिया, यहाँ सब कुछ नई वैल्यू पे आएगा। बैलेंस शीट बन चुकी है, ओल्ड को देख देख कर बनाना, ओल्ड सामने रखकर सारी कुछ ओल्ड में से सारा कुछ नई में ट्रांसफर करना, लेकिन वैल्यू चेंज कर करके। और अब बस इस नई बैलेंस शीट का टोटल कर लेना, नई बैलेंस शीट का दोनों तरफ टोटल कर लेना, बिल्कुल बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है बेटा जी।